चाणक्य आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले सेट का 13 क्वेश्चन कर लिया था और जो शेष बच गया है उसको आज कवर करेंगे। बच्चों, ये अपना ऑफिशियल चैनल है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब और लाइक भी करते जाइएगा। तो हम लोग बिना देरी किए हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। चलिए अगला है, किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? तो इसको बताया हुआ था ग्रीन ने। किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? तो इसे बताया आपको माओ ने। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राष्ट्र संघ। बच्चों, राष्ट्र संघ का स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान के कारण किया गया था। जब प्रथम विश्व युद्ध में कभी भी युद्ध होती है तो युद्ध में हानि ही होती है, चाहे कोई भी पक्ष हो, मजबूत पक्ष हो या कमज़ोर पक्ष हो, दोनों की कुछ न कुछ हानि होती ही है। इस हानि के कारण बहुत सारे देशों ने ये फैसला किया कि अब आगे कोई भी युद्ध ना हो, इसके लिए दुनिया में एक ऐसी संगठन बनाया जाए ताकि शांति कायम रहे। इसलिए 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1957 में, ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव की बात करें तो ये संपन्न हुआ था 1952 में, लेकिन ये शुरू हुई थी 1951 में। तो आपका अगर इसमें ऑप्शन के हिसाब से 1952 होगा। कभी कभी होता क्या है कि ऑप्शन 51, 52, 50, 51 ऐसे करके दे तो आपसे उसमें ऑप्शन आप 51, 52 मार सकते हैं। आगे देखिए, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था 1951 में, 1991 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 6 अंग है, जिसमें अगर हम 5 की बात करें तो सबका मुख्यालय तो न्यूयॉर्क ही है, सब काम न्यूयॉर्क में ही होती है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि द हेग में होगा। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था आपको गुटनिरपेक्ष का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड यानी कि 1961 में की गई थी। किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना किया? तो पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो का स्थापना 1949 में किया था, ऑप्शन नंबर सी। विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो विधान परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। तो देखिए, विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक होते हैं विधानसभा और दूसरा होता है विधानमंडल, जिसमें विधानसभा अस्थायी सदन और निम्न सदन के नाम से जाना जाता है और विधान परिषद को हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उच्च सदन। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या है? तो विधान परिषद का है बच्चों, ध्यान देना है। तो विधान परिषद बोले तो ऑप्शन नंबर डी यानी 1975 हो जाएगा। और यदि हम लोगों से विधानसभा पूछी जाए तो 243 बोलेंगे बिहार में।
विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य की उपस्थिति आवश्यक है? तो गण पूर्ति, पहले तो हम ये जानते हैं कि गण पूर्ति होती क्या है। तो देखिए गण पूर्ति क्या होती है, मतलब इतने मेंबर आए सभा, यानी कि विधानसभा में ये कहा जा रहा है कि कितने मेंबर आ जाए ताकि सभा का संचालन हो सके। तो इसके लिए 1/10 मेंबर यानी कि गण पूर्ति के लिए होना अनिवार्य है। अब 1/10 जैसे मान लीजिए 200 है, ठीक है ना, 200 सदस्य की संख्या है, तो 1/10 तो 20 हो जाएगी। तो 20 सदस्य अगर आ जाती है तो सभा का संचालन हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक हैं? तो 2 अधिवेशन कम से कम आवश्यक हैं। मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकार का अभिरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय जिसका गठन अनुच्छेद 124 में किया गया है। भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, वो भी भारत की राजधानी दिल्ली में है। भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो भारत की जो न्यायपालिका होती है वह यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत काम करती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी है? तो उच्च न्यायालय पूछा जा रहा है बाबू, उच्चतम अगर पूछता तो 65 होता, उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन यहाँ उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो इसीलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यानी 62 वर्ष हो जाएगी। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? शीर्ष मतलब होता है बाबू सबसे ऊपरी, ठीक है ना, सबसे 1 नंबर, ठीक ना, तो 1 नंबर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? तो प्राकृतिक न्याय देता है वह पुरानी परंपरा पर यानी क्या है, बल देता है। न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो इसके लिए यानी कि न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ये है आपका यानी कि न्याय व्यवस्था को स्थापित रखना है तो आपका लिखित संविधान महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है कौन? तो ये देता है यानी आर्थिक यानी नैतिक अधिकार हो जाएगा, नैतिक अधिकार। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1990 में। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो योजना आयोग को 2014 में समाप्त कर दिया गया और इसी का नया नाम नीति आयोग रखा गया, जिसे भारत में 1 जनवरी 2015 को अप्लाई कर दिया गया यानी कि चालू कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मैंने बस जस्ट ही बताया है, तो 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो निशस्त्रीकरण आयोग का गठन हुआ था 1952 में। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगर आपसे पूछ दे विधान परिषद का कार्यकाल, तो उसका कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि वह विधानमंडल का उच्च सदन है, इसीलिए कार्यकाल, और वो उच्च सदन है, मतलब अस्थायी सदन है, और अस्थायी का कभी कार्यकाल नहीं होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ब्रेजनेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। तो बच्चों हमारा ये सेट कंप्लीट हुआ, आगे हम लोग करेंगे किसी और सब्जेक्ट का। जय हिंद, जय भारत।